देखिए गाइस, कल आप लोगों का एक टॉपिक शुरू करा था हम लोगों ने और टॉपिक का नाम था एपी। बेटा कल कहाँ थी? हैं? क्यों? ऐसे काम नहीं चलेगा, आप घर पे रहो। वो कहाँ है? देवांश कहाँ है? इतनी छुट्टियां करेगी तो पढ़ेगी कब? हाँ भाई, चलिए। तो कल जो हम लोगों ने शुरू करा था एपी, आज ही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कई सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें सीखे थे एपी में। क्लास रिवाइज करी कनिष्का? करी? हो गए सारे क्वेश्चन? हैं? हाँ तो बार बार करना पड़ेगा, बार बार ही करना पड़ेगा। सबको बार बार करना पड़ रहा है, तुझे क्या 50 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी तब आएगा चीज़ समझ में, वरना हर घर में अधिकारी नहीं हो जाएगा। खाना कौन बनाएगा? एक आध बंदी खाना नहीं बनाएंगी तो कैसे काम चलेगा? देखिए कल कहाँ थी? हैं? क्लास में क्यों नहीं थी? क्या काम था घर पे? हैं? सबसे बड़ी पूजा तो यही तो अपने सक्सेस हो गए, करियर बना, माँ बाप की सेवा कर। जो भगवान दिख नहीं रहा उसकी पूजा कर रही, जो घर पे हैं उनकी पूजा करना। सक्सेस हो उनको दुनिया के सारे तीर्थ करा। अंधविश्वास से बाहर आओ, समझ में आ रहा है? देखिए कहते नहीं पुराने सारे गीता में लिखा नहीं, कर्म ही पूजा है। अपनी ईमानदारी से अपना कर्म कर लिया, बस उससे बड़ी पूजा क्या है? और तो कल आप लोगों को एपी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, एक बार फिलों में आते हैं। अखंड कोई एपी है, उसकी क्या पहचान है? कैसे पता लगेगा ये सीरीज एपी है? वेरी नाइस। कैसे निकालते हैं डिफरेंस? यही बात है ना, यही बात है। तो हमने देखा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होना चाहिए माइनस थ्री। अगर ऐसा किसी सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जा रहा है तो वो सीरीज़ एपी हो। यही पढ़ा था। गौरी का भाई रिजल्ट आ गया, सही है। हम लोगों ने CUT पढ़ा के इतनी मेहनत करी, 33 दिन एक भी छुट्टी नहीं करी थी मैंने भी। 700 नंबर आ गए इसके। नॉर्थ कैंपस के सारे अच्छे कॉलेज मिलना है। गिव द बिग अप्लॉज टू गौरी भैया, सही है। पार्टी वार्टी करेंगे अभी। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, दिल्ली के साउथ कैंपस के सारे कॉलेज मिल रहे हैं इसके लिए। नेहा बेटा आज अपना कैलकुलेशन करके बता, सही है। आज आंसर की आई है इसकी। तो वो CUT का 33 दिन हम लोगों ने बैच चलाया था। 33 दिन में एक सिंगल छुट्टी नहीं करी थी। लगभग सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उसमें। जो उसकी वो है, क्या नाम था उसका यार, जिया, उसका भी हो रहा है। और वो उसके साथ जो थी आद्या का भी हो रहा है। उसका नहीं हो रहा है, वही जिसको हम पहले से कह रहे थे ढक्कन, जिसका नहीं होने वाला है, शिबी का शायद। उसकी तो मैं पहले ही कह रहा था, शायद नहीं हो रहा है इसका। ऐसा है, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के सारे कॉलेज नहीं मिलने हैं। कानपुर के 2 कॉलेज मिलने हैं, 2-3 कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट के मिलने हैं, बेहतरीन कॉलेज नहीं मिलने। तो कल भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि आधे से ज़्यादा बच्चों की जिनकी प्रेडिक्शन हम लोगों ने करा उनका सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं। तो इन लोगों का था कि कहीं ना कहीं हो जाए। इतना टफ पेपर है ही नहीं अगर ऑनेस्टली ईमानदारी। 33 दिन पढ़ाई करिए बस, 33 डेज और सिलेक्शन। चलिए
बताओ, अगर किसी सीरीज़ का कोई टर्म निकालना हो, मान ले किसी सीरीज़ का एपी का 12वां टर्म निकालना हो, तो बता क्या फार्मूला होगा? ये फार्मूला है। और किसी सीरीज के 10 टर्म को जोड़ निकालना हो तो मैं रिवाइज करा तूने? माँ कसम कहिए रिवाइज करा तुमने? कितनी बार रिवाइज करा? लिख लिख के याद करा? क्यों? जब तुझे किसी चीज़ को करने का तरीका नहीं पता तो अपने मेंटोर से पूछ कि कैसे करना है। तूने कहीं लिख लिख के याद करा कि ये फार्मूला लिखा 3 बार? क्यों नहीं लिखा? गौरी बता, उसने टेबल याद करे थे, इसने 12 तक टेबल याद थे, एक रात के अंदर इसको 21 तक टेबल याद हो गया। कितनी जगह लिखा तूने? कॉपी दिखा। जब तुझे कोई चीज़ नहीं आ रही तो जिस वजह से तू यहाँ आया है कोचिंग में मेंटोर के लिए, उस मेंटोर से पूछ कि आपने कैसे करा, वो बताएगा तुझे अपना एक्सपीरियंस। शर्म नहीं आ रही? यहाँ से घर छोड़ के यहाँ रह रहे हो, माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हें रूम दिलाया गया स्पेशली, किस लिए दिलाया गया? कोई दूसरा काम धंधा है तुम्हें पूरे दिन? इसीलिए छोड़ा है ना यहाँ पे। कितनी बार लिखा तूने कॉपी पे ये सेंटेंस, ये फार्मूला? बोलना। क्यों नहीं लिखा? तो तेरे नोट्स कहाँ हैं? कल नोट्स लेके आ सारे। डे 1 की क्लास से तेरे पास सारे नोट्स होना चाहिए, सारे डे 1 से। डेली की क्लास डेली रिवाइज नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? अभी कल को शादी होगी, तेरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, क्या करेगा? कैसे खिलाएगा खाना उसको? इतनी भरी गर्मी में दोपहरी में काम करेगा, मजदूरी करेगा? बोलना। क्यों नहीं करा बता? तेरे पास कोई और काम धंधा है? अच्छा ईमानदारी से बता, कोई और काम धंधा है? दिल पे हाथ रख के बता, क्या काम, क्यों छोड़ा है? तेरे पापा मुझसे मिलने आए, क्या कहा उन्होंने? कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी इसको कामयाब बनाऊँ। बोलना क्या कहा है? क्या बोला? कि सर आपकी गारंटी है अगर मुझे अपनी ज़मीन भी बेचना पड़े मैं बेच के लगाऊंगा। अब बता तेरे पास दूसरा क्या काम है यहाँ पे? खुद भी तो सोचा, कुछ छोटा बच्चा है, तुझे नहीं पता कल के बाद तेरे ऊपर जिम्मेदारी आई क्या करेगा? जिन लड़कों लड़कियों के दिमाग में ये है गर्मी ज़्यादा हो रही है, हम नहीं आ पाएंगे, या हमें यहाँ से जाने के लिए वही पूरा फुल स्लीव चाहिए, उल्टा सीधे चीज़ें बांधना चाहिए। अभी देखो सामने बिल्कुल पड़ोस में काम चल रहा है, बिल्कुल सामने काम चल रहा है, हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मजदूर काम कर रहे हैं। दोपहरी में कड़ी दोपहरी चल रही है और मसाला बना रहा है। अभी यहीं से देख लो, खड़े होकर जाओ, देख के आओ, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब जिंदगी, अब यार अब तुम छोटे बच्चे थोड़ी नहीं हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ज़िंदगी मैं जो करूँगा मेरे लिए सुखदायी है। तू एसी में बैठ के काम करना चाहता है या कि तू 43 डिग्री पे काम करना चाहता है, तेरी ज़िंदगी डिसाइड करेगी खुद, तेरे कर्म डिसाइड करेंगे। अभी सामने मजदूर, सामने दीवार चुनना है और 12 बजे छुट्टी होगी उसकी, 12:30 बजे, फिर 2 बजे तक लंच करेगा, 3 बजे से फिर शुरू हो जाएगा। अब वो कहे कि साहब मजदूरी नहीं करेंगे, धूप लग रही है, तो घर पे जा, घर पे जा, बच्चों को जहर दे दे।
बता भाई, तेरे पास कोई और दूसरा काम है या नहीं? तो फिर क्यों नहीं हुआ? तूने कितनी बार लिखा ये फार्मूला? कल मैं अपने नोट्स डालूंगा, मैं भी कल ग्रुप में नोट्स डालूंगा। एक पेज जो जिस पर न्यूज़पेपर छपता है, मैंने वो सारी वो रद्दी खरीद रखी थी, सारे यूपीएससी वाले वही रद्दी खरीदते, एक एक रत्ती भर उसकी जगह यूज कर ली थी। जब कोई इसको पेपर देखता था साला कहता था ये क्या क्या करा क्या भाई इस पेपर का। एक पेपर पर हजारों बार एक ही चीज़ धज्जियाँ उड़ा दी पेपर की। इतनी ही मेहनत कर लो कि प्रकृति को खुद रोना आ जाए कि यार मतलब हद है, दो यार जो देना है। 500 बार लिखता तू इसको, 500 बार नहीं, सिर्फ 2 बार 5 बार लिख देता, तेरे दिमाग में सेट हो जाता फार्मूला। बताया ना आप लोगों को, लिख लिख के याद करना, लिख लिख के याद करना, बार बार लिखो, कॉपी पे लिखते रहो, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। तूने कल शेविंग कल कराई? शेविंग मत कराता, बाल मत कटवाता। बाल कटवाने में आधा घंटा गया, वहीं पे जाके आधे घंटे वहीं पे प्रैक्टिस करता। तुझे कौन देख रहा है बाल कटवाने के लिए? कहते हैं अघोरी बन जाओ, बाल मत कटवाओ, शेविंग मत बनवाओ, बाल नाखून मत काटो, मत नहाओ। क्या हो रहा है नहाने धोने से? मैं भी एक महीने तो मैं ही नहीं नहाया हूँ सर्दियों में। तुम्हें कौन देख रहा है? तो क्यों श्रृंगार करने की जरूरत है? तू सेंटेंस याद करता है वहाँ पे बैठ के। लास्ट है तेरे, लास्ट बार बता रहा हूँ। एक चैप्टर अगर हम अच्छे से, एक चैप्टर भी नहीं, एक टॉपिक अगर अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचो आपको पेपर देना है 4 सब्जेक्ट का मिला के, औकात से बाहर, कतई बाहर। अगर एक टॉपिक हमारी याद करने की क्षमता नहीं है तो मुझे लग रहा है फिर टारगेट बनाना बेकार। मत बनाओ, घर पे बैठो, नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा। एक टॉपिक अगर तैयार नहीं हो रहा है और पेपर आएगा 3-4 सब्जेक्ट और चारों के चारों धुलंधर, हम एक टॉपिक नहीं तैयार कराना तो हमारी कैपेसिटी नहीं है। बढ़िया है, मेरे हिसाब से किसी कंपनी में काम करो, 20-25 हज़ार रुपये मिलेगा, मोर देन इनफ है। कितने नंबर आए? 510 कम रहे बेटा नंबर तेरे। कितने कॉलेज मिलना है? कहाँ पे गई है मेरिट? चल तो हो तो जा ही रहा है तेरा, नॉर्थ कैंपस मिल जा रहा है, साउथ सारे मिल जाए, साउथ कैंपस भी। हैप्पी जर्नी, मुबारक हो। सही है। देखिए आप लोगों से पहले दिन से मैं कहता रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी होगी सिलेक्शन ना होने की, मैं जवाब दे ही दूँगा, मगर आपको फिर उस हिसाब से काम भी तो करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी भी तो फॉलो करना पड़ेगी। सुजीत कल से तेरी ऐसी हरकत दिख गई एक भी बार तो सोच लेना, बैग उठा के घर जाएगा तो हमें चाहिए ही नहीं, अपना कमरा खाली करके। बताओ, अगर हमें किसी भी एपी की 12वीं टर्म निकालना है तो कैसे निकालें? मैं कह रहा हूँ 12वीं टर्म निकालना है। सही ना? तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? a+1 n - d। गौरी बता, अगर हमें 10 टर्म का जोड़ चाहिए तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं? सही है। इसका दूसरा फार्मूला क्या था? सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट वाले फॉर्मूले से करें सारे। रुको सर, तो बता, किसी सीरीज में टोटल कितने टर्म हैं कैसे निकालते हैं? टोटल कितने टर्म है?
ठीक है ना, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस। तू तो बहुत होशियार हो गई, मेहनत कर रही, मेहनत करोगे तो चमकेगी, दिखेगा। चलिए आज हम किस पे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम सीधे किस पे मूव करेंगे, जीपी पे मूव करेंगे। देखिए आप यकीन मानिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लाइफ का। जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, हर साल 10-15 बच्चों को सिलेक्शन होता ही है जो आंखों के सामने। कतई बिल्कुल कॉमन बच्चे, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होते हैं, कतई बिल्कुल कॉमन। और उनके अंदर एक खासियत है, डेली का काम डेली करते हैं बस। डेली नोट्स बनाएंगे, डेली रिवीजन मानेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना। आप आराम से, अगर आपको लगता है कि सर मुझे पार्टी शार्टी में जाना, आप आराम से जाओ, प्रायोरिटी रखो, पहले अपना टास्क करो, घूमो आराम से। आपको लग रहा है मुझे कॉफ़ी पीने जाना है, कोई इंतजार कर रहा है, आप दबा के कॉफ़ी पियो, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रायोरिटी रखो। प्रायोरिटी क्या है कि मैं पहले आज का टास्क करूँगा। आप देखेंगे आप दोनों काम अच्छे से हैंडल कर सकते हो। दिक्कत तब आएगी जब आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो लाइफ इम्बैलेंस होगी। और ये केवल पढ़ाई का रूटीन नहीं है, जीवन में अपनी असली लाइफ जियोगे तो भी है ये। ज़्यादा काम में हाथ पैर फैलाए तो परिवार खराब, परिवार में ज़्यादा लिप्त हुए तो बिजनेस खराब। तो ये आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अब तुम सोचो ये गूगल न्यूटन का 8वां नियम है वो पढ़ लूँगा, उससे थोड़ी नहीं हो जाएगा। ये तो एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस है तो लाइफ का कि हमें दोनों चीज़ें बराबर करना है। कल आप लोगों को कुछ मिक्स श्रेणी कराई थी, मिक्स सीरीज, एक सीरीज जिसमें 3-4 सीरीज इन्वॉल्व थी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस कराए थे। लिखिए, कल वाला ही क्वेश्चन है, जानबूझ के सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा है। इफ 10th टर्म, इफ 10th 10वीं, इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 10 more than fifth term and sum of these is 32, then find the 18th term. Find the 18th term. Your options are, guys, 35, 36, 37, 7. करिए। बेटा अच्छी आवाज़ आ रही है? कर बेटा, क्वेश्चन कर। I appreciate it. Good job. नहीं हो रहा? तुमने कुछ क्वेश्चंस मांगे थे, हमने क्वेश्चन आपको दे दिए थे कुछ।
आपका शायद कंसर्न क्या था कि एडवांस के सारे क्वेश्चन चाहिए थे ना, मिक्स चाहिए। कितनी सीट मैडम भेजी? 500? 25 क्वेश्चन भेजे हैं बस। आज हम आपको 500 क्वेश्चन भिजवा देना, ठीक है। सारे PYQs हैं, आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जितने लोग किताब, जिनकी भी मार्केट में किताब है, उनके खुद के क्वेश्चन बने हुए हैं। मेरा ये मानना है कि PYQs करो, क्योंकि 22 से 50,000 क्वेश्चन PYQs बहुत पड़े हुए हैं। PYQ जो पेपर का जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ ट्रिक्स होती है, तो यू नीड नॉट टू फॉलो एनी काइंड्स ऑफ बुक इफ़ यू आर रियली यू आर डूइंग कॉम्पिटिशन। यू जस्ट गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs करना है बस। चलिए आज हमको प्रोवाइड करा देता हूँ। और आपके ग्रुप में नहीं आए क्वेश्चन? मज़े ले रही हो ना एकदम से, चिल लाइफ। क्यों? बाकी सारी चीज़ें देखती हो ना पूरी? क्यों? बाकी सब देखती हो ना? प्रियांशी आंसर आ रही थोड़ी बहुत कुछ फीलिंग? 40 सेकंड हो गए आंसर निकाले हुए एक बच्चे को। बेटा तू कल कहाँ थी? इसी समय पे जिस समय पे क्लास थी? रिकॉर्डिंग मिल गई तुझे? देख ली? टाटा ग्रुप की मेंबर हो ना तुम? अभी आया था तुम्हारा फॉर्म में नाम आया था, 5वीं महिला सबसे रिचेस्ट महिला। टाइम नहीं है करियर बनाने का। हाँ आंसर बताओ, कुछ गिलानी नहीं आ रही। भैया आशीष ना, अच्छी बात नहीं। ये क्वेश्चन इस लेवल का है ही नहीं, होता तो हम खुद कह देते। अगर आपका अभी तक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं। ये क्वेश्चन इस लेवल का है ही नहीं, तुम्हें इतनी देर लगे ना। कैलकुलेशन जीरो है क्वेश्चन की, आदर्श कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, जीरो है। तुम कह ही नहीं सकते प्लस माइनस में टकराऊं, जोड़ना है। हाँ भैया अखंड। चलिए, जिन पर हो गया वेल एंड गुड, जिस पर नहीं हुआ समझो। देखिए क्या क्वेश्चन है कि किसी भी सीरीज की कौन सी टर्म, 10वीं टर्म 5वीं टर्म से 10 ज़्यादा है। 10वीं टर्म ज़्यादा है, यही तो है ना? 10वीं टर्म 10 ज़्यादा है, 5वीं टर्म ज़्यादा है, 10वीं टर्म 10वीं टर्म ज़्यादा है 5वीं टर्म से 10, बोलो ना। तो 10वीं टर्म ज़्यादा है, तो 10वीं टर्म का मतलब T10 ज़्यादा है T5 से। कितना 10 ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 10। यानी कि T10 में से T5 घटा देंगे तो कितना आना चाहिए? 10। भैया यही तो बात हुई, बोलो ना। मेरे पास इससे 20 रुपये ज़्यादा हैं, इससे 20 रुपये ज़्यादा हैं, तो इसमें से मेरे रुपए घटा दो, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। नहीं समझ? तो अगर 10वीं टर्म ज़्यादा है 5वीं टर्म से, तो 10वीं में से 5वीं टर्म घटाओगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 10। 10वीं टर्म निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n, n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, तो सीधे सीधे a प्लस 9d, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 10। करो भैया सॉल्व करो, a से a कट जाएगा और 9d में से 4d आएंगे 5d इज इक्वल टू 10। d की वैल्यू गॉट इट। अब क्या पूछा है आपसे? एक दूसरी कंडीशन दी है। दूसरी कंडीशन क्या है आदर्श? दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों टर्म का सम, 10वीं टर्म और 5वीं टर्म, तो जोड़ लो भैया। T10 प्लस T5, इन दोनों टर्म का सम कितना है? 32।
तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस था 10 और सम है 32। करो भाई। तो a प्लस 9d a प्लस 4d इज इक्वल टू 32। a और a जोड़ोगे बेटा 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। d की वैल्यू कितनी 2, 13 दूनी 26, 26 को उधर ले जाओ, 32 में से 26 घटाओगे 6, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू आ जाए तो दुनिया के कोई भी टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालनी थी आपको? t 18, तो a प्लस 17d, a की वैल्यू है कितनी 3 और d की वैल्यू 2, 17 दूनी 34, 34 और 3 37। क्यों? कुछ थी कैलकुलेशन इसमें? गलत बात है, क्वेश्चन होना चाहिए। मैं तुमने 35 से करा क्यों? मैं भाई क्वेश्चन यहाँ पे चला दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली है क्या, मैं काट मैं अभी आपकी पीपीटी चला दे रहा हूँ। मैं आपको पीपीटी दे दूँ। परसों से हम थोड़ा सा ऑफिशियली शूट करेंगे विद कैमरा, लड़का आएगा। इस वजह से मैंने जानबूझ के पीपीटी नहीं चलाई, क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन पे वीडियो डालना है। मैं अभी चला दे रहा हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर कोई चीज़ कम समझ में आई तो आप पूछने में क्या बुराई। आप दोबारा पूछिए कि सर क्या है, बी रियल। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आप पूछते दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। करने के बाद समझ में आ रहा है? कम आ रहा होगा ना? हैं? ये बेटा कल का पाप है, ऐसे नहीं धुलेगा। कल क्लास ली? कल ली थी क्लास? छुट्टी पे थी ना? सुबह रिवाइज करी? अच्छा, बता क्या नहीं समझ में आ रहा? a प्लस, ठीक है, ये वाला। तो ये कैसे समझ में आ गया? तो बच्चे ये भी बस। अब गुणा घटा जोड़ घटा कहा, कल वाले पाप हैं। देखो ये सिखाया गया था कल, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 10 रखोगे तो बेटा 10 आ जाएगा, 5 रखोगे तो 4 आ जाएगा। तो जब पाप करोगे तो आगे दिखेगा, रिजल्ट वैसा ही आएगा। कर्मा कम बैक, पता नहीं है, कम्स बैक करता है तो वही बैक हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारे उड़ रहे होंगे तोते, उड़ेंगे बेटा, उड़ेंगे। और तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती हो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, क्या कहेगा? एक ही काम कर लो, मौसी से मिल लो या फिर पढ़ाई कर लो। जिस आदमी को मैं मौसा नहीं कहना चाहता वो ज़बरदस्ती कहना पड़ रहा है, क्योंकि वो जबरिया बनाए गए रिश्ते हैं। तो ऐसे रिश्तों का क्या करना? सबसे पहले तुम्हारा मौसा ही, तुम मौसी गर्दन कटवाएंगे। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। मैं अभी पीपीटी चला दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। एक क्वेश्चन और कर लो बस, अभी पीपीटी चला। क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। इफ T2 प्लस T3, लिख दे रहा हूँ, T2 टर्म 2 प्लस टर्म 3 इज इक्वल टू 8। दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का सम 8 है। NAP ऑफ NAP इफ T2 प्लस T3 ऑफ इक्वल टू 8 ऑफ NAP एंड T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 14। तीसरी और सातवीं टर्म का जोड़ 14 है ऑफ NAP।
देन फाइंड द 11th टर्म, देन फाइंड द 11th टर्म। 11वीं टर्म क्या होगी ये आपको निकालना है। गाइज योर ऑप्शंस आर 20.05, 14.2, 14, 15.02। यार अभी लिखवाए थे, 1 सेकंड दोबारा बता दे रहा हूँ। मैं बस ये खोल लूँ। ये ऑप्शंस हैं। आंसर एक से कितना आ रहा है बच्चे आंसर? सही है।
चलिए देखिए गाइस, समझते हैं जिनका आगे बैलेंस कोड, जिसका नहीं है समझेंगे। ये आपका क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है कि T12, T2 और बच्चे T5 कितना दे रखा है? T3 है ना, T2 T3। अच्छा अच्छा, पहले वाले में T2 T3 है और ये सही है, माफ़ी चलो आगे देखिए। तो T2 का मतलब होता है A प्लस डी, सही है, डायरेक्ट लिख दूँ बोलो, A प्लस डी लिख दूँ। और T3 का मतलब A प्लस 2D। दोनों की बच्चे वैल्यू कितनी रखेंगे? जोड़ो A और A, 2A प्लस 3D इक्वल टू 8। इक्वेशन एक बन गई। आगे आओ, T3 का मतलब A प्लस 2D, बोलो बच्चे। और T7 का मतलब A प्लस 6D इक्वल टू 14। जोड़ोगे तो A और A 2A प्लस 8D इक्वल टू। अब आप लोगों को क्या करना भैया, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, एक बार में एक वेरिएबल काट लो, एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बार में दूसरा काट लो, पहले की वैल्यू आ जाएगी। भाई अब इसमें कौन सी भयंकर मैथ है? इतनी मैथ तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे अगर आप टीचर हैं तो क्या करना है? माइनस कर दो, ये कट जाएगा। तो 3 में से घटाओ बच्चे, कितना आएगा? माइनस के 5D, और 14 में से 8 जाएंगे माइनस के 6। अभी आप लोगों को बेसिक क्लास में बताया गया था कि 1 प्लस तो 1 माइनस हमेशा घटता है, उसका आता है जिसका बड़ा साइन होता है। अब ये सारी बेसिक क्लास है। तो D की वैल्यू कितनी आएगी? 6/5। और D की वैल्यू किसी एक जगह डाल दो तो क्या आ जाएगी? A मान लो यहाँ पर रख दो, तो 2A प्लस 3D की वैल्यू प्लस 6/5 इज इक्वल टू 8। यहाँ से वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी? 2A प्लस कितना हो जाएगा भैया? मैं अगर डायरेक्ट इसको करूँ तो ये कटेगा तो है नहीं, तो 3 6 18, 18 बच्चे 5 को उधर ले दो, तो 8 माइनस 18 बटे 5, 5 अट्ठे 40 माइनस 18 बटे 5 इक्वल टू 2A। बताइए क्या होगा, कितना आ जाएगा? 10 में से 2 8, 2 और 2 5 2A। काटो बच्चे, A की वैल्यू 11 बटे 5। आपसे पूछा क्या है? 11th टर्म, तो A प्लस 10D की वैल्यू पूछिए। A की वैल्यू 11/5, हाँ A की वैल्यू 11/5 और B इसकी वैल्यू 10 6/5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। 60 में 71, 11 जोड़ो 71, काटो भैया, 5 एकन 5, कितने बचे? 2, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। ये आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं भी क्वेश्चन नहीं मानता जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये तो ऐसे एक क्वेश्चन करा दिया था मैंने। पेपर का जब भी क्वेश्चन आएगा वो लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, बट ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी नहीं हल्के हल्के चलते चले जा रहे हैं, प्लस माइनस, ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएंगे, क्वेश्चन बड़ा स्मार्टली ट्रिकी क्वेश्चन आया। बोलो देखिए, एसएससी में 2 बार, यूपीएससी का सीसेट और एपीएफओ 3 जगह पेपर में क्वेश्चन आया। गूगल पर सर्च कर सकते हो अब मगर यही लेवल यही है। देखिए क्या क्वेश्चन लिखे, T1 इसमें क्वेश्चन होगा, 1 मिनट में, हमने शीट खोली रखी है आपकी।
ये क्वेश्चन है, करिए। 12वां क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है। इफ़ T1 प्लस T5 प्लस T10 T15 T20 T24 225 T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP, T5 इक्वल टू फिफ्थ ऑफ AP, देन फाइंड द सम ऑफ T1 T2 T3। ये करिए, अच्छा क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। I appreciate it. आ गया पेपर का क्वेश्चन। अगर आपने कर लिया वेरी गुड, अच्छी परफॉर्मेंस है। आदर्श तुम्हें मज़ार पे झाड़े आड़े लगवाने की तो ज़रूरत नहीं है। कभी कभी भयंकर क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में आ जाता है, 30 सेकंड के अंदर। कभी छोटा छोटा क्वेश्चन लग जाता है। क्यों? बसी ऐसी मियाँ के मज़ार, मुल्ला मौलवी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके लटक जाओ उल्टे। नए बच्चों पर नहीं आ रहा, समझ में आ सकता है। दीक्षा, चलिए देखिए, जिन पे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। पेपर का हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगेगी आपके पास। एक चीज़ का आंसर बताइए इसको करने से पहले। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन जनरल लिख रहा हूँ, T6 प्लस T15 लिखा है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू, ये जो लिखा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? T20 प्लस T1, T15 प्लस T5, T9 प्लस T20, T11 प्लस T15। इस क्वेश्चन का आंसर, इतने का आंसर इसमें से क्या होगा? सेकंड, कितना है आशीष?
ये सेकंड आंसर। देखिए समझते हैं, हैं? तो अगर इसको खोलोगे तो T6 का मतलब क्या है? A + 5D, और T15 का मतलब क्या है? A + 14D। तो A और A 2A और प्लस 19D। इसको करके देखो तो A + 19D, और पहली टर्म का मतलब सिर्फ A, तो 2A + 20D। क्यों? सही है ये वाला 19 ही होगा ना ये। तो तुमने देखा ये दोनों बातें एक ही जैसी हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि ये जो नीचे की टर्म का जोड़ है वो ही बराबर होता है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 15, 21। तो जहाँ 21 बनना है वही आंसर है, ये कोई 21 नहीं बनना। बोलो ना, कर लेंगे। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहली टर्म में तो क्या नहीं आएगा? A आएगा ही नहीं। तो A के यहाँ A आएगा, D नहीं आएगा। A कितनी बार आएगा? तो 6 A आ जाएंगे। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ, बोलो ना भाई, आगे बताओ। यहाँ कितने D? 23D। एक कम करना है, तो यहाँ बताओ। या फिर मैं एक काम नहीं कर सकता, मैं सबको जोड़ लूँ और 5 घटा दूँ, 6 घटा दूँ सब में से? क्यों? कर सकता हूँ नहीं? हमें पता है 1 D कम आता है, तो जोड़ो भैया। 5 और 10 15, 15 30 50 74। 74 में से 6 घटा दो, 5 घटा दो। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो D आएगा ही नहीं। 5 घटा दो, 16 है। हेलो, हाँ जी, अभी मैं कह रहा हूँ राहुल भाई, कल से यार लेट नहीं होना चाहिए कोई। आप मैंने वो ठीक है, मगर अब सोचो कोई टाइम थोड़ी नहीं आ रही है। अच्छा, तो कल कितने बजे मानूँ? ठीक है, माफ़ी चाहता। देखिए, तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ के -5 कर दो, तो 74 में से 5 घटा दो, 59D। अगर इसको एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन ना करके एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन करूं, टीचर ना करे, तो मैं इसको ऐसे ही करूंगा। भैया मुझे तो जल्दी क्वेश्चन करना है, तो थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लूँगा मैं। एक ही 2 ही लाइन लिखना पड़े मुझे, तो आंसर आ जाए। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 6 से कट जाएगा ये। तो आपको पता है 6 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको, बोलो ना। तो जो नंबर 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, वो 6 से कटेगा। तो ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 2 नहीं है, ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि सबका जोड़ क्या नहीं है? 3 है, कट जाएगा 3 से। 6 से नहीं कटेगा, 3 से काट दो। 3 सब जगह से कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 2A प्लस 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अब आपको निकालना है T1 से लेके T24 तक का जोड़। तो T1 से लेके T24 तक फिर से बताओ, 24 बार तो A आएगा। बोलो भैया, पहली टर्म में A, दूसरी टर्म में A, 24वीं टर्म में भी है, तो 24 बार A, 24A। ये सब में DD आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो कितना बार DD आएगा? या फिर आप सीधे काम कर, फार्मूला लगा दो। T/24 क्या हो जाएगा? 2A n/2। n/2 यही तो फार्मूला होता है। n/2 2A n-1 इंटू D। लगाओ भैया, n की वैल्यू 24/2, 2A की वैल्यू कितनी? पहली टर्म
पूरा कट जाएगा ना, 2a यहाँ 23 और d। अब इस पूरे की वैल्यू आपके पास है, इस पूरे की वैल्यू आपके पास है 2a + 23d, 2a + 23d कितनी 75। तो 24/2 × 75, 12 12 पंजे 60, 6 और 12 6 72, 12 7 84 और 6 900 आंसर है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें लेंथ ही नहीं, लेंथ क्वेश्चन में लेंथ नहीं होगी, क्वेश्चन में ट्रिक होगी। क्या ट्रिक थी? यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू उसकी दे रखी थी, यहाँ लोचा डाल दिया उन्होंने, लोग पूरा सॉल्व कर रहे होंगे, उसने डायरेक्ट वैल्यू दे रखी। नहीं समझ में? कर लेंगे, चलिए हेडिंग डालिए। देखिए 1-2 क्वेश्चन इस सीट के, अभी सीट आपको मिल जाएगी, इसके 1-2 क्वेश्चन लास्ट के ट्राई करना है, नहीं हो हम करेंगे उसको कल। वो हेडिंग डालिए जीपी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं इसे। मेरी कितने बजे तक है? आपने लेट छोड़ा 1 बजे। कोई बताओ कितने बजे क्लास छोड़ी मैडम? दाल में नमक खाते हैं, नमक में दाल नहीं, सही है। 12:30 की जगह तुम 12:40 बोल देती, तुम तो कह रही 11:30, जिस समय स्टार्ट नहीं होते 11:30। 11:30। अरे तो इनका तो समझ में आता है कि इनको दाना पानी मिलता रहता थे। मैडम क्या बात है, बड़ा कट्टरपंथी लोग हैं आपके साथ। चलिए लिखिए जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या होता है जीपी? तो सीरीज, यही सीरीज होगी। इस सीरीज में क्या खासियत होगी कि अब की बार हम देख रहे थे कि कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए, सेम। अब की बार कॉमन रेशियो। बोलो तो कैसी सीरीज को हम जीपी बोलेंगे? सीरीज है 2, 4, 8, 16 ... तो आपके सिलेबस का हिस्सा जब भी क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा, 2 ही सीरीज हैं आपके पास, एक एपी और एक जीपी। एक और सीरीज होती है एचपी, मगर एचपी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एसएससी में एचपी नहीं है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। सीडीएस जो बच्चे आपने दिया, सीडीएस में एचपी है, तो सीजीएल में सिर्फ 2 ही सीरीज़ हैं, एक एपी और एक जीपी। यूपी पीसीएस जिसको हम यूपीएससी बोल रहे हैं, उसके सीसेट में 2 ही सीरीज़ हैं। तो केवल जो प्योर मैथ का क्वेश्चन, जो प्योर मैथ बेस्ड पेपर होते हैं उनमें एचपी है। जैसे सीडीएस मैथ से होना चाहिए आपका, उसमें एचपी है। आपका वही जेई वगैरह में, उसमें सब में है, एसएससी में नहीं। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको 2 ही चेक करना है, या तो एपी, भाई तभी तो पता लगेगा कौन सा फार्मूला लगाना है, तो या तो एपी होगी सीरीज, क्योंकि 2 ही हिस्से हैं आपके सिलेबस में। तो जीपी का तरीका क्या है? T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2। वहाँ देखते थे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ दूसरी टर्म को पहली टर्म से भाग लगाना है, तीसरी को दूसरी से, दोनों का रेशियो बराबर आ गया, तो गिवन सीरीज क्या होगी? जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। लगाओ बच्चे 4/2 इक्वल टू 8/4, दोनों ही केसेस में वैल्यू 2। इसका मतलब गिवन सीरीज क्या है? जीपी। अब इस जीपी में क्या क्या निकाल सकते हैं हम? जो आपने एपी में निकाला वही भी जीपी में निकालना है। थे तो वहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाला था कि किसी भी सीरीज में कितने टर्म हैं हम कैसे निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद निकाला था टीएन, एनवा पद, एनवा टर्म। तो किसी भी सीरीज़ का एनवा टर्म,
AP का nवां टर्म क्या था? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका nवां टर्म क्या हो जाएगा? लिखिए Tn इक्वल टू A इंटू आर की पावर n माइनस 1। सर R क्या है? ये कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो को हम R कहते हैं। वहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस को D बोलते थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो को हम क्या बोलते हैं? R। तो कोई भी सीरीज, पहला A फॉर पहला टर्म कर लेंगे, बोलो ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इतने पे बेस एक क्वेश्चन करिए। बच्चे क्या बोल रहे हैं? नहीं, होल पे कहाँ? होल पे नहीं, ये तो आपको बताया। अगर होल पे पावर होती तो ऐसा लिखा होता ना, सिर्फ और सिर्फ R पे पावर है, A पे पावर। तो ये कर लेंगे, बोलो। अभी हम AP भी करेंगे, मगर मेरा पढ़ाने का ये मानना रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक से करने में बोरियत होने लगती है। जब हम मिक्स कर लेंगे, कल एक मिक्स क्लास और कल आपका टॉपिक ख़त्म। एक AP एक JP की क्लास, दोनों की कल मिक्स करेंगे क्वेश्चन, ताकि वहाँ के भी कुछ कॉन्सेप्ट लगे, वहाँ के अब पता लगेगा सच्चाई क्या है। सच्चाई बोले तो अगर आपने धुन से तैयारी करी तो आपको तुरंत क्वेश्चन पता लग जाए। एक ही जैसे करना है तो दिमाग में एक बात तो तय AP होगी, क्योंकि चली AP रही है, फिर मज़ा कहाँ आएगा? मज़ा तो तब है कुछ भी हो जाए बीच में। लिखिए, फाइंड द CHSL 2022 का क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ GP whose second term is 24, whose second term is 24, whose second term is 24 and fifth term is 81, fifth term is 81। प्यारा क्वेश्चन है, CHSL 2022 में पूछा है। योर ऑप्शंस आर गाइज 16, 24, 48, 54। मैथ का क्वेश्चन करके जब तक ये ना लगा है आत्मा बाहर आ गई, फिर मज़ा क्या है? पूरी धज्जियाँ जब तक ना उड़ जाए, सर से लेके एड़ी तक का जोर ना लगे, फिर मैथ थोड़ी नहीं हो रही। फिर तो अभी ले हो रहा है। I can't move। चलिए, हो गया? कितना आ रहा है?
दीक्षा रिवाइज करती हो बेटा घर पे? वीडियो से रिवाइज कर रही हो? सिलेबस कंप्लीट है, 12th का सिलेबस कंप्लीट है तो 54 नाइस। हैं ना आशीष, पेपर निकाल के बैठे हो भाई, सही बात नहीं है। देखिए जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं हो समझेंगे। सेकेंड टर्म आपके पास कितनी दे रखी है? सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? a इंटू आर की पावर n-1। ये फार्मूला होता है tn टर्म निकालने का, nवीं टर्म। अब n की जगह 2 रखो क्योंकि हमें दूसरी टर्म चाहिए, तो फार्मूला हो जाएगा t2 दूसरी टर्म a, r की जगह r ही रहने देंगे क्योंकि हमें पता नहीं r क्या है। n की जगह 2 कर दो, 2 में से एक है 1, तो केवल यही आ जाएगा t2 इक्वल टू a इंटू आर। नहीं समझा? फार्मूला तो हमें पता है ना nवीं टर्म निकालने का। अब हमें निकालना है 5वीं टर्म t5, तो फार्मूला हो जाएगा a और n की जगह 5, a की जगह a, r की जगह r, n की जगह 5 में से एक है 4। बोलो भैया हैं? और हमें t2 की वैल्यू दे रखी है, t1 की वैल्यू कितनी है? 24 और t5 की वैल्यू 81। भाई डिवाइड कर दो। तो जब प्लस माइनस का केस होता है तो माइनस करते हैं, और जब ऐसा केस हो तो डिवाइड कर दो ताकि a से a कट जाए। तो डिवाइड करोगे तो a से a कट जाएगा, 4 r हैं जहाँ 1 r कट जाएगी, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे r की पावर 3 बचेगा। भैया 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, और 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/27। अब आपको पता है हम कैसे लिख सकते हैं? 1/r की पावर होल पावर कितनी लिख सकते हैं? 3। और इधर कितने लिख सकते हैं? 2/3 की पावर 3। यहाँ तो कोई बात दिक्कत हो तो बताओ। इस पूरी चीज़ को उठा के ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पावर 1 पे अलग आएगी, तो 1 पे कितनी पावर लगाओ? 1 ही रहती है। r पे अलग आएगी, ये पावर 2 पे अलग आएगी, और 3। अभी ये आप लोगों को बेसिक कराया है सारा। तो ये पावर 2 पे आएगी तो 8, 3 पे आएगी तो 27। आपको बताया गया कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, और पावर इक्वल होती है तो बेस सेम हो जाते हैं। तो इस केस में आपके पास क्या है? पावर इक्वल है। पावर इक्वल है तो बेस कैसे होंगे? सेम। तो यहाँ पे 1/r बराबर कर दो 2/3। तो भाई दोनों तरफ पलटो, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। r की वैल्यू हमें पता लगी। आपसे पूछा गया है कौन सा टर्म? 4th टर्म। तो 4th टर्म अगर आप निकालेंगे तो पहले तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो। तो a इंटू आर बराबर कितना दे रखा? 24। r की वैल्यू रखो कितनी? 3/2 बराबर 24। काटो भैया 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अगर हमारे पास a और r आ गया तो हम दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें कौन सा टर्म निकालना है? a, बोलो भाई, t4 निकालना है। t4 का मतलब a r की पावर 4 में से 1 3। बोलो ना। a का मतलब कितना हो जाएगा? 16। r का मतलब 3/2 की पावर 3। कितना हो जाएगा? 16 27/8। काटो तो कितना आ जाएगा? 2 और 54। इस तरीके से आंसर 54 है। आशीष भाई कैसे दिक्कत आ रही है? जो बात ना समझ में आई गाइस दोबारा पूछिए। डिवाइड क्यों किया? बेटा सुनो, एक बात बताओ, आपके पास 2 टर्म है, दोनों अननोन है, a भी नहीं पता और r भी नहीं पता, और ये निकालने के लिए दोनों चीज़ पता होना चाहिए। t4 हमें निकालना है, उसके लिए a भी पता होना चाहिए और r भी। तो हमने पहले डिवाइड करा ताकि a से a कट जाए, तो r की वैल्यू निकल आएगी, और जब r की वैल्यू निकल आएगी तो r की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो केवल डिवाइड करने के लिए ऐसा करा, काटने के लिए ऐसा करा केवल।
CHSL में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो सोच लो CGL में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। छोटा भाई होता है ये। दीज आर योर ऑप्शंस। पेपर का क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, एक दो बच्चों के साथ ऐसा होगा, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, उनको लग रहा होगा कि यार कहीं ना कहीं मामला टफ़ है। आप जब भी कोई चीज़ नई पहली बार पढ़ेंगे आपको टफ़ लगेगा। अगर मैं आज से 2 महीने बाद ये कहीं पढ़ाऊँ और आप उसमें बैठो आकर के, तो आपको वो क्लास बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि आपकी हो चुकी है। तो अगर आपको टफ़ लग रहा है थोड़ा बहुत 19वीं, तो घबराना नहीं है। इट्स अ ह्यूमन्स, कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी। पहली बार आप कोई काम करो टफ़ लगेगा। अब इसी को घर पे 15 बार रिवाइज़ करोगे आप, 15-20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लगाओगे, आपके फ्लो में आ जाएगा, फिर नॉर्मल चीज़ लगने लगेगी। तो घबराना नहीं। आप दुनिया के किसी फील्ड में चले जाओ, कोई भी फील्ड आसान नहीं है। हर फील्ड में आपका बाप बैठा हुआ है। तो जिस भी फील्ड में जाओगे आपको मेहनत तो करना है। अगर आपको ये लगे ना मैं ये फील्ड स्विच करके दूसरे फील्ड में चले जाऊँ, वहाँ और ज़्यादा भीड़ लगी। हर फील्ड में भीड़ लगी हुई। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है तो छोड़ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यू विल हैव टू फाइट ओनली। करो या मरो, यही ऑप्शन है। तुम सोचो ना थोड़ा थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, नहीं चलेगी नहीं बात। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और करिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, छोटा क्वेश्चन है, जान पूछ के करा रहा हूँ ताकि एक बार फ्लो आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन से कई लोगों का मनोबल 19-20 हो गया होगा। छोटा क्वेश्चन ताकि सबका आ जाए, और जिसका आंसर आ जाए शांत रहें, सबका आने दीजिएगा। लिखिए, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज लिखिए 16 8 4 2 ... Which term of this series is 1/16? इस सीरीज की कौन सी टर्म 1/16 है? योर ऑप्शंस आर 9 8 7 5। पेपर का क्वेश्चन है, मगर रेलवे, यूपी कांस्टेबल, UPSI यहाँ पे आया है। कौन सा है? नहीं, 5 नहीं। पहले तो आप ये देखो जीपी है ये, तो आपको पता लग जाए जीपी है। जीपी में कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? एनवी टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? a × r⁻n−1। तो आपको वही मान लो वो टर्म n है, गलत है। नहीं, अरे ठीक है भाई, अभी तुझको बताया, बोलना नहीं है। जो थोड़े से, जिनका थोड़ा सा बेसिक अच्छा है और जिनके आंसर आ जा रहे हैं, उनने देखा होगा कि पेपर में अगर ऐसे आंसर आ रहे हैं तो कोई कह सकता है कि पेपर बहुत भयंकर लेवल का आ रहा है। अगर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हमारे कुकर्म की वजह से नहीं हो रहा है। आया आंसर? देखिए, क्या आप लोगों को बताया गया कि जीपी का एनवा टर्म निकालते हैं Tn = a × r⁻n−1, ये फार्मूला होता है। हम मान लिया कि इस सीरीज़ का एनवा टर्म 1/16 है। कौन वा टर्म? एनवा टर्म 1/16 है, मान के चलना है। अगर एनवा टर्म 1/16 है तो 1/16 एनवा टर्म आ गया। ए कौन सा टर्म है? पहला टर्म। आर कौन सा हो जाएगा? इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1/2, तो आर की वैल्यू 1/2।
और भैया पावर ऐसी रहने दो, n का है तो हमें मान चाहिए। बस सॉल्व कर लो बच्चे। सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे ही आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256, और 256 की 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 पावर ये, 4 पावर ये, 8। नहीं समझ? ये 2 की पावर 4 है ना, और ये नीचे उतर के 2 की पावर जाए तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 जुड़ जाएगी, 2 की पावर 8। ये आप लोगों को बेसिक कराया गया था दीक्षा बेटा, कराया नहीं कराया? सेम बेस होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार में रो लिए जितना रोना था, बोलो ना। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8, और इधर 1/2 की पावर n-1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 8, पूरे की पावर 8 लगा दो, 1 पे आएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर 1/2 की पावर n-1। आपने देखा कि जब बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाती है, तो भैया बराबर कर दो। n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो वो 9वां टर्म है, 9वीं टर्म 1/16 होगी। पेपर का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल में आया, कहीं तो आया है पेपर, खैर सीजीएल में नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन। अब आपको कलेक्टर बना रहे हैं सीजीएल में, मिनी आईएएस बनाना है, इतना घटिया क्वेश्चन करके थोड़ी नहीं बनाते। यूपी कांस्टेबल चूतिया आदमी है, इतना बहुत है, इतना पढ़ ले तो यूपी कांस्टेबल में आया है। खैर पेपर में तो आया है, बोलो ना। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ऑनेस्टली तैयारी करी है किसी भी फैकल्टी के गाइडेंस में, अगर उसने 4-6 पेपर निकालने हैं फैकल्टी ने, तो वो आपको कुछ नहीं करना, वो खुद आपको कंटेंट ऐसे दे रहा है, बस आपको डाइजेस्ट करना है। वो प्रॉपर बेहतरीन नोट्स बना के एक एक चीज़। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर ही नहीं रहे हैं, क्यों? जो पेपर में आए हैं उनसे सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो जाना है। कल आपका टॉपिक AP-GP हम ख़त्म कर लेंगे मिला के, परसों हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ज़बरदस्त टॉपिक है। भारत का कोई भी मैथ का पेपर हो, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है नंबर सीरीज। ज़्यादा क्वेश्चन करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन करना है वो सारे पेपर के क्वेश्चन उठा लो, हर एक क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 4-6 कॉन्सेप्ट होते हैं एक चैप्टर में, काम खत्म। 300 क्वेश्चन करते चले जाना है, नहीं करना। सही है? चलिए, ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैट वाले स्टूडेंट बेटा 15-20 मिनट में क्लास शुरू करें।